और आज हम करने वाले हैं पास्ट टेंस का पार्ट 4, जिसका नाम क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है, इसके पहचानने के कौन कौन सी क्रियाएं हैं। तो हम चलते हैं अपने टेंस की तरफ। पहचान आपका क्या है, इस क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में लगातार कुछ समय से जारी रहा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बता रहा है कि हम कोई भी कार्य भूतकाल से कर रहे हैं और वो अभी भी क्या है, जारी है। तो देखते हैं इसके कुछ रूल्स है और कुछ सेंटेंस है जिसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका रूल्स क्या है, इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। आप सभी कहो सर ये एक्स्ट्रा वर्ड कहाँ से आ गया? ये एक्स्ट्रा वर्ड वो वर्ड है जो सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। ठीक है, तो इसका पहला आपका सेंटेंस क्या है, मैं दौड़ता रहा था। यहाँ क्या बोल रहा है, मैं दौड़ता रहा था। तो आपको ये सेंटेंस करने से पहले सबसे पहले इस रूल्स को अपने दिमाग में सेट करना है। और अगर ये रूल्स आपके दिमाग में सेट हो गया तो आप बिना हिचके, बिना किसी प्रॉब्लम के ये 4 सेंटेंस के अलावा और भी कई सारे सेंटेंस घर बैठ के बना के उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं दौड़ता रहा था, तो मैं का क्या होगा, आई हैड बिन। दौड़ना क्या होता है, रन, तो क्या होगा, रनिंग। ठीक है, आर यू। ठीक है, अब करते हम सेंटेंस सेकंड। मैं 2010 ईस्वी से काम कर रहा था। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैं आप सब जानते हो आई हैड बिन। ठीक है, यहाँ क्या है, 2000 ईस्वी से आई हैड बिन डूइंग वर्क क्या आपका टाइम दे रखा है, क्या आएगा, सिंस 2010। अब करते हैं हम थर्ड। तुम लोग वर्षों से कोशिश कर रहे थे। तुम लोग, यहाँ पे क्या आएगा, यू हैड बिन। ठीक है, यहाँ तो सबको याद है। उसके बाद क्या आपका, उसका आपका क्या है, क्रिया आपका क्या है, कोशिश कर रहा था। और ट्राइंग, उसके बाद क्या है, फॉर ईयर्स, ट्राइंग फॉर ईयर्स। ठीक है, अब आपका लास्ट क्या है, आपका वह 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वह 2 वर्षों से, तो इसका हम यहाँ बना लेते हैं। सेंटेंस बहुत लंबा है। ठीक है, तो बनाएंगे वह सी हैड बिन। यहाँ तक हो गया आपका, सी हैड बिन। अब क्या है, परीक्षा की तैयारी, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। क्या, 2 वर्षों से, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, मैंने आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर दिया है। और अब हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सिर्फ कोई चेंज होते से इस पर नॉट लग गया है, क्रिया में क्या हो गया, नहीं हो गया है। ठीक है, तो इसके सेंटेंस क्या है, इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, हमें ये रूल्स याद करने हैं और इस रूल्स के माध्यम से हमें ये सेंटेंस भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, यहाँ पे क्या आ गया आपका, नहीं आ गया, मतलब ये आपका नेगेटिव सेंटेंस आपका आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा यू, उसके बाद क्या आपका हैड है, यू हैड। उसके बाद आपका नॉट है तो नॉट लगा दो, यू हैड नॉट। उसके बाद बिन है, बिन लगा दो। उसके बाद क्या क्रिया, क्या आपकी, खेलना। खेलना क्या होता है, प्ले मतलब प्लेइंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, सुबह से, अब ये क्या आपका फिक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका यूज, यहाँ पे होगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट।
आप गत सोमवार से कुछ नहीं कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, आप गत सोमवार से, यहाँ पे है यू हैड नॉट बिन। ठीक है, यहाँ तक तो इजी है, हर कोई कर लेगा। जब आप क्रिया क्या है इसमें, कुछ नहीं करना, तो डू नथिंग या आएगा। ठीक है, डू नथिंग, ठीक है, डू नथिंग, डू नथिंग क्या आपका, सिंस मंडे। ओके, अब करते हैं हम नेक्स्ट। मैं 2010 ईस्वी से स्कूल नहीं जा रहा था। यहाँ पे क्या आएगा, मैं 2000, तो यहाँ पे आएगा आई हैड नॉट बिन। यहाँ तक बहुत इजी है। उसका क्या है, स्कूल नहीं जा रहा था, नॉट बिन, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या है, 2010 मतलब क्या आएगा आपका, सिंस 2010, सिंस 2010। अब आपका लास्ट क्या, आपका लास्ट सेंटेंस है, तुम वर्षों से काम नहीं कर रहे थे। यहाँ पे आएगा यू हैड नॉट बिन। अब काम में क्या होता है, काम का होता है वर्क, और करना क्या होता है, डू। हम लिखेंगे यू हैड नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर ईयर्स, डूइंग वर्क फॉर ईयर्स। अब आप ये कहोगे सर आप इसको वर्किंग कर सकते थे, पर हम इसको वर्किंग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वर्किंग हमारी क्रिया नहीं है, काम हमारा क्या है, वो हमारी क्रिया है। तो हम काम को, काम क्रिया है, काम क्या नहीं, करना क्रिया है। हम काम कर रहे हैं तो हमारा करना क्या है, करना क्या होता है, डू। तो हमने डूइंग वर्क लगाया है फॉर ईयर्स। ये सेंटेंस आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आपसे मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप इस रूल्स के माध्यम से और भी सेंटेंस बना के आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप जाके हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम आपको और भी इससे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके चैनल पे दे सके और आप घर बैठे इंग्लिश सीख जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे, वो होते हैं क्वेश्चन मार्क। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव में दो सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमने जो कुछ रूल्स लिखे हैं और इन रूल्स के माध्यम से ही हम ये सारे सेंटेंस सॉल्व करेंगे। और इन रूल्स के माध्यम से भी आप घर बैठे और भी सेंटेंस बना के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रूल्स याद है तो आप बेहिचक बिना किसी प्रॉब्लम के आप सेंटेंस बोल भी सकते हैं और सेंटेंस को एक्स्ट्रा बना भी सकते हैं। तो आपका पहला रूल क्या है, आपका पहला रूल है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ये जो आपका गैप है, ये आपका क्या है, ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक है, आपका सेकंड क्या है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस एक्स्ट्रा वर्ड और क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जब भी आप सेंटेंस कंप्लीट करोगे उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाओगे। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो शायद आपका आधा नंबर या एक नंबर कट सकता है। ठीक है, तो आपका पहला सेंटेंस है, क्या आप 2010 ईस्वी से पढ़ा रहे थे। ये क्या बोल रहा है आपको, क्या आप 2010 ईस्वी से पढ़ा रहे थे। ये आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका क्या होगा। इसका आपका सेंटेंस होगा हैड यू बिन, हैड यू बिन यहाँ क्या है, पढ़ाना। क्या होगा, टीचिंग, टीचिंग। उसका क्या होगा, टीचिंग सिंस 2010, सिंस 2010। आपका क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। अब पढ़ते हैं हम सेकंड,
क्या वह 10 वर्षों से काम कर रही थी। यहाँ पे क्या है, क्या वह 10 वर्षों से, मतलब 10 वर्षों से क्या कर रही थी, काम कर रही थी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा हैड। अब देखो बच्चों, आपको कन्फ्यूजन होगी ही और सी में, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या आपका काम कर रही थी, मतलब यहाँ पक्का कोई लेडीज होगी या कोई फीमेल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, सी, हैड सी। उसके बाद क्या लगेगा, बिन लगेगा, हैड सी बिन। अब क्या है, काम करना, डूइंग वर्क, डूइंग वर्क। अब क्या है, 10 वर्षों से, यहाँ पे क्या आएगा, फॉर 10 ईयर, फॉर 10 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क। अब करते हैं नेक्स्ट, क्या वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, फिर वो आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्या वे 10 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, वे क्या होता है, दे, यहाँ पे होगा हैड, दे बिन, ठीक है। यहाँ तक बहुत इजी है। उसके बाद क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, वो सॉरी आपका वर्ब है, तो वर्ब पर क्या है, इंतजार, क्या होगा, वेटिंग, वेटिंग। यहाँ पे क्या हो गया, हैड दे बिन वेटिंग वर्षों से। यहाँ पे क्या आएगा, सिंसियर, सिंस ईयर, आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। हम करते हैं नेक्स्ट, क्या मोहन सुबह से तैर रहा था। यहाँ पे क्या आएगा, क्या मोहन, यहाँ पे आएगा हैड मोहन, मोहन बिन, ठीक है। तैरना क्या होता है, स्विमिंग, स्विमिंग, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपका फॉर ईयर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका, क्या मोहन सुबह से तैर रहा था, तो हैड मोहन बिन स्विमिंग, क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क को लास्ट में नहीं देते हो तो आपका शायद आधा नंबर, 1 नंबर कट सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको हमेशा सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, क्या राम 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। देखो, इससे पहले हमने नॉर्मल सेंटेंस पढ़े थे और हमने ये सॉल्व भी करे, या हमने सारे सेंटेंस को सॉल्व करा है, ठीक है। अब हम क्या, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया नहीं, नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो मैंने आपको इसका रूल्स बता रखा है। सर उसके इसका रूल्स आपका है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस पेन प्लस वर्ब ING प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या राम 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड, हैड सब्जेक्ट राम, उसके बाद क्या है, नहीं का नॉट, उसके बाद बिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्रिया क्या आपका, जाना, गोइंग, गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, 4 दिनों से, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज, आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। ये क्या बोल रहा है, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या, तो हैड। अब वर्षा क्या होता है, रेन, हैड रेन, ठीक है। उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा विन, उसका क्या आपका आएगा, होना, रेनिंग सिंस मॉर्निंग, रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको कहाँ पे सिंस लगाना है और कहाँ पे आपको फॉर लगाना है, ठीक है। अब करते हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
क्या तुम्हारी माँ 1 घंटे से खाना नहीं पका रही थी? यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्या तुम्हारी माँ 1 घंटे से खाना नहीं पका रही थी? यहाँ पे क्या आएगा? हैड योर मदर, योर हैड योर मदर, ठीक है। उसके बाद क्या आपका? नॉट। उसके बाद आपका क्या है? बिन। उसके बाद आपका क्या है? वर्ब आपका क्या है? खाना पकाना, तो क्या हुआ? कुकिंग, कुकिंग फूड। अब क्या है? 1 घंटे से, फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्या वह बचपन से इस शहर में नहीं रह रहा था? देखो बच्चों, मैंने आपको ये सेंटेंस खुद बनाने के लिए दिया है। जिस किसी के समझ में ये सेंटेंस आ जाए वो खुद प्रैक्टिस करना, अगर नहीं आए तो मैं तो बैठा हूँ, और मैं वैसे ही बैठा हूँ, और मैं आपको, चलो छोड़ो, मैं आपको इतना बड़ा सेंटेंस दे नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके समझ में आ गया होगा तो ही आप कर सकते हो। कोई नहीं, मैं ऐसे बना देता हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा चांस दूंगा, तो आपको सेंटेंस करने बहुत कंपलसरी है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखते हैं आपका सेंटेंस क्या बनता है। क्या वह बचपन से इस शहर में नहीं रह रहा था? क्या वह, सबसे पहले आप क्या लगा दो? हैड। आप लगा दे हैड, वह का होगा ही, हैड ही हो गया। उसके बाद क्या है? नॉट। उसके बाद आपका क्या है? बिन, ठीक है। ये आपका हो गया हैड ही नॉट बिन। अब क्या है? रहना, ठीक है, तो लिविंग, लिविंग इन दिस सिटी, ठीक है, इन दिस सिटी। अब क्या है? बचपन से, तो क्या होगा? सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये आपके सेंटेंस सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आप इसके अलावा और भी नए नए सेंटेंस बना सकते हो और घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हो। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको घर बैठे इंग्लिश सिखा दूंगा, पर आपको उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम आपको और भी इससे अच्छे अच्छे कंटेंट दे सके। और आपको इसी अपने चैनल पे आपको हम इंग्लिश के अलावा मैथ, साइंस और ऑल सब्जेक्ट की वीडियो बनाते हैं, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हेलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ और फॉर हाउ लॉन्ग का प्रयोग कैसे करेंगे। तो हम चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। तो आप सभी जानते हो कि हम कौन से वर्ड का यूज़ क्या होता है। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे, व्हेन को कब बोलते हैं, व्हाट को क्या बोलते हैं, वाई को क्यों बोलते हैं, वेयर को कहाँ बोलते हैं, हाउ को कैसे बोलते हैं, और फॉर हाउ लॉन्ग को बोलते हैं कब से। कभी भी आपके सेंटेंस में ये सारे अगर वर्ड आ जाए तो आप इनसे पहले इसका यूज़ करोगे, उसके बाद आप हैड का यूज़ करोगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर आपके सेंटेंस में नॉट दिया होगा तो आप इसका नॉट का प्रयोग करोगे, प्लस पेन, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। इसी रूल्स के माध्यम से हम भी आपके सारे सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको और भी सेंटेंस खुद करने हैं तो आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस सॉल्व कर लोगे। तो चलते हैं अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ और देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 1 क्या है। वह सुबह से क्या लिख रही थी। तो सबसे पहले क्या है, तो हम करेंगे क्वेश्चन मार्क वाला, मतलब क्या। तो आप जानते हो क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट बोलते हैं। तो मैं लिख दिया यहाँ पे व्हाट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका हेड है, व्हाट हेड। उसके बाद आपका क्या दे रखा है रूल्स में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका वह है, मतलब वह क्या है, स्त्रीलिंग है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट हैड सी।
उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, नॉट। आपके सेंटेंस नॉट है, आपके सेंटेंस में कोई भी नॉट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नॉट छोड़ दिया, उसका क्या आएगा, बिन। आपकी क्रिया क्या है, लिखना। लिखना क्या होता है, राइट, मतलब राइटिंग। राइटिंग अब क्या कर रही है, राइटिंग वह सुबह से, यहाँ पे क्या होगा, राइटिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इसका सेंटेंस क्या होगा। वह सुबह से क्या लिख रही थी, इसका सेंटेंस होगा व्हाट हैड शी बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करते हो तो शायद आपके आधे एक नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स कंज्यूम करने हैं तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन मार्क को अभी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड चलते हैं। आप 2010 ईस्वी से क्या कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या फिर द्वारा आपका क्या आ गया, मतलब व्हाट आ गया। कहेंगे व्हाट, सर आपका हैड है, व्हाट हैड। आपका सब्जेक्ट क्या है इसमें, आप, मतलब यू, व्हाट हैड यू बिन। अब अब क्रिया क्या है, करना। करना क्या होता है, डूइंग। डूइंग कब से, सिंस 2010, सिंस 2010 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप 2010 ईस्वी से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बिन डूइंग सिंस 2010। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। आप सोमवार से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। देखो यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे नहीं भी आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा आप ध्यान देना इस रूल्स की तरफ। अगर आपको रूल्स याद है तो आप बिना कोई प्रॉब्लम के ये सेंटेंस बहुत ही आसान तरीके से कर लोगे। क्या है, आप सोमवार से स्कूल क्यों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यों। क्यों का क्या होता है, क्यों, वाई। यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं वाई। तो यहाँ पर क्या है, हैड, वाई हैड। फिर सब्जेक्ट का क्या है, आप, वाई हैड यू। अब क्या यहाँ पे, नॉट। नॉट यहाँ पे आपका आ गया है, नॉट हमने लगा दिया। अब क्रिया क्या बोल रही है, नॉट बिन, सॉरी बिन भी है हमारे पास, नॉट बिन। ठीक है, अब क्रिया क्या बोल रही है, क्यों नहीं आ रहे हो। आना क्या होता है, कमिंग, COMMING, कमिंग। कब से, सोमवार से। तो क्या होगा यहाँ पे, सिंस मंडे, सिंस मंडे। ये आपका क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। वह बरसों से कहाँ रह रहा था। ठीक है, वह बरसों से कहाँ रह रहा था, कहाँ क्या होगा आपका, वेयर। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा, कहाँ, वेयर। यहाँ पे आएगा वेयर, वेयर हैड। उसका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वहाँ, वेयर हैड ही। उसके बाद बिन लिविंग सिंस। ठीक है, सिंस ईयर। ठीक है, पर में सिंस नहीं आ गया, बरसों से है, लिविंग फॉर ईयर, फॉर ईयर्स। ठीक है, ये जो आपका सिंस और फॉर आपका जो आ रहा है, इसके लिए मैंने आपके लिए शॉर्ट भी बना रखी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सीधा हमारे शॉर्ट पे जाके फॉर और सिंस का यूज़ कैसे करें और कहाँ करें जाके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ स्टेम सेंटेंस करा रहा हूँ और आप भी कन्फ्यूज होगे कि हमने सर ने हमारे फॉर कहाँ लगा दिया और सिंस कहाँ लगा दिया। ठीक है, तो इसी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट्स भी दे रखे हैं और आप शॉर्ट देख के उसके माध्यम से सारे सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तुम यह काम कब से कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ तुम्हारा था कब से का मतलब क्या होता है, फॉर हाउ लॉन्ग। तो हम पहले यूज करेंगे फॉर हाउ लॉन्ग का, फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, सर आपका क्या है, हेड। आपने हेड यूज करा। उसके बाद आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम का होगा यू। ठीक है, उसके बाद आप क्या लगाओगे, बिन।
ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, यह काम, ठीक है। तो डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क, ओके। ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। पहला सेंटेंस मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था कि हमें ये यूज़ भी करना है, ठीक है। तो मैंने दोबारा से उस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर लास्ट। तुम 2 माह से काम क्यों नहीं कर रहे थे, तुम 2 माह से काम क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, क्यों का क्या होता है, वाई, यहाँ लिखते हैं वाई, ठीक है। हैड यू बेन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका नहीं भी है, यू नॉट बिन, ठीक है। अब ये क्या है, 2 माह से यहाँ काम, ठीक है। बिन डूइंग, डूइंग वर्क फॉर 2 months, डूइंग वर्क फॉर 2 months, ठीक है। ये आपके सारे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। और आपने देखा होगा मैंने कई जगह मिस्टेक करी है, पर वो इसलिए करी है क्योंकि ये मैं बाय मिस्टेक मैंने कर दी है। कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती है, ठीक है। तो गलतियां मुझसे भी हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। तो ठीक है, आप इन एग्जाम्पल के थ्रू और भी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर आप वाकई में सेंटेंस और बनाना चाहते हैं तो आप घर बैठे और भी सेंटेंस जोड़ सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।